नीरज शर्मा, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज मैं बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को नगरीय समाजशास्त्र के उपागम के क्रम में पिछले अध्याय में मैंने आपको ऐतिहासिक उत्विकासीय उपागम के बारे में बताया था। आज मैं आपको संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम और तुलनात्मक उपागम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगी। अब संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानवशास्त्र में रेडक्लिफ, ब्राउन और मेलिनोवस्की के नाम से जाना जाता है। इन्होंने विश्व के स्तर पर उपागम का प्रयोग एवं महत्व 20वीं शताब्दी में प्रारंभ किया। इस उपागम में ऐसे सिद्धांत अथवा विषय की खोज की जाती है जो स्पष्ट करे कि संरचना कि एक इकाई तथा अन्य सभी इकाइयाँ किसी एक विशिष्ट इकाई से कैसे प्रभावित होती है एवं समाज का अस्तित्व किस प्रकार बना रहता है। जो प्रकारात्मक पद्धति है उसमें इकाई का पूर्ण से, पूर्ण का इकाई से तथा इकाइयों का परस्पर अंतर संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। भारतवर्ष में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नगर के अध्ययन में इस उपागम का उपयोग होने लगा। यह उपागम संपूर्ण समाज के संगठन का अध्ययन करता है तथा ये अध्ययन इस मान्यता पर आधारित है कि एक विशेष नगर संरचना एवं उससे संबंधित प्रकारों को जानने के बाद ही विभिन्न नगरों एवं उनकी समस्याओं को समझना संभव होता है। भारत के नगरीय समुदाय, उनकी विभिन्न संरचना, परिवर्तनशील प्रक्रिया जैसे आर्थिक संरचना, शक्ति संरचनाओं, नगरीय नेतृत्व आदि में उपागम का प्रयोग किया जाता है। संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के द्वारा किए गए अध्ययन वैज्ञानिक और प्रमाणित सत्य एवं तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि ऐतिहासिक पर आधारित अध्ययन अनुभविक एवं प्रामाणिक तथ्यों पर कठिनाई से ही आधारित होते हैं। तुलनात्मक उपागम, ग्रामीण जो समाजशास्त्र है इसमें तुलनात्मक उपागम का प्रयोग 1918 में गिलबर्ट स्लेटर ने दक्षिण भारत के 12 गांवों का अध्ययन करके किया। यह अध्ययन साउथ इंडियन विलेजेस शीर्षक से प्रकाशित हुआ। भारतीय ग्रामों के जो अध्ययन में तुलनात्मक उपागम का उपयोग ऑस्कर लेविस, योगेश अटल, एस.सी. दुबे, दामले, राधाकृष्ण मुखर्जी आदि ने किया। तुलनात्मक उपागम को हम दो रूपों में देख सकते हैं। पहला है एक ही काल के 2 से अधिक ग्रामों का तुलनात्मक अध्ययन, दूसरा एक ही ग्राम का 2 या 2 से अधिक कालों का तुलनात्मक अध्ययन। विभिन्न कालों में 2 या 2 से अधिक ग्रामों का तुलनात्मक अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत इस उपागम का प्रयोग प्रयोगात्मक पद्धति के विकल्प के रूप में भी किया जाता है। जो तुलनात्मक वो तीनों परिस्थितियां के समान तथा असमान विशेषताओं से संबंधित तर्क एकत्रित करके सामान्यीकृत भी किया जाता है इसको, और इसका प्रयास किया जाता है। इस उपागम द्वारा एक ही राष्ट्र के विभिन्न ग्रामों की तुलना की जाती है और एक से अधिक राष्ट्रों के ग्रामों का भी तुलनात्मक उपागम से अध्ययन किया जाता है। ऑस्कर लेविस ने मेक्सिको के तपोजलान की तुलना भारत के रानीखेड़ा गांव से की। योगेश अटल ने मध्य प्रदेश के खेटिया और राजस्थान के खेड़ी ग्राम का तुलनात्मक अध्ययन किया। प्रोफेस्टाइन ने मैसूर के 6 ग्रामों का तुलनात्मक अध्ययन किया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज कृति के रूप में प्रकाशित किया। डॉक्टर के.एल. शर्मा ने राजस्थान के 6 ग्रामों का द चेंजिंग रूरल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम तथा राधाकृष्ण मुखर्जी ने बंगाल के बांकुरा जिले के 6 ग्रामों का तुलनात्मक अध्ययन रूरल क्लास स्ट्रक्चर एंड वेस्ट बंगाल इन डायनेमिक्स और रूरल सोसाइटी में प्रकाशित किया। डॉक्टर जी.एस. घुर्रे ने बिहार के तालुका जिले के ग्रामों का अध्ययन एनाटॉमी ऑफ ए रूरल अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट नामक पुस्तक में किया। भारतवर्ष में जो अध्ययन है वो इसके अतिरिक्त सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रभाव, शक्ति संरचना, नेतृत्व, नातेदारी, जाति प्रथा में परिवर्तन, सामाजिक स्तरीकरण आदि विषय में तुलनात्मक अध्ययन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक विद्वानों द्वारा किए गए। तुलनात्मक उपागम का एक मिलता जुलता मिश्रित रूप अंतर सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय उपागम है, जिसकी विवेचना हम आगे प्रस्तुत करेंगे।